हेलो फ्रेंड्स। तो आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी अगर कर रहे हैं और आपका इतिहास कमज़ोर है तो इस वीडियो का सहारा आप ले सकते हैं। यह जो चैनल है रामबाण तरीका आपको सिखाएगा और हर एग्ज़ाम इजीली वे में निकाल देगा। नहीं निकाला तो बेकार ही है इस चैनल पर पढ़ाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए क्विक रिवीजन देख लीजिए लिखा हुआ है। ये जो कोर्स है पेड कोर्स है, लेकिन आप लोगों को जो गरीब बच्चे हैं सर बोले हैं सर हमको पैसा नहीं है तो इसलिए फ्री कर दे रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत यानी भारत का इतिहास आपको जानना ना है तो देखिए भारत का इतिहास 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला मध्यकालीन भारत, दूसरा प्राचीन भारत, तीसरा आधुनिक काल भारत। चलिए प्राचीन भारत को आप लोग कितने भाग में डिवाइड करेंगे तो 3 भाग में। तो देख लीजिए पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्यैतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। चलिए बताते हैं। प्रागैतिहासिक काल केवल अवशेषों पर आधारित है। इसमें कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, नहीं समझे आप। जैसे उस समय मान के चलिए कोई कॉलम से नहीं लिखा लिखा हुआ है, उस समय कोई समझ पढ़ा जैसे अपन सब लिख देते अ आ ई ए बी सी डी। ये लोग नहीं लिखने आता था, इनको इनके बारे में कोई जानकारी नहीं था। चलिए दूसरा अद्यैतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य मिला है पर पढ़े नहीं जा सके। जैसे देखिए सिंधु घाटी के सभ्यता में लोग लिखना तो जानते थे बट उसको पढ़ नहीं सकते थे क्या लिखा हुआ। चलिए तीसरा ऐतिहासिक काल, इसमें आदमी पढ़ भी सकता था लिख भी सकता था। यह कितने ईसा पूर्व की बात कर रहा है तो 600 ईसा मसीह के पहले वाला है। चलिए आगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आप लोग देखिए किस किस तरह का अध्ययन करेंगे। इसमें 3 प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसे पाषाण युग, दूसरा ताम्र काल, तीसरा धातु युग। चलिए पाषाण काल में देखिए क्या होता है। औजार केवल पत्थर पत्थर का बनता था। पहले कोई भी जैसे मारते थे जानवर को तो पत्थर से मारते थे। सबसे पुराना और लंबा काल यह आप पूछ देता है बहुत सारे एग्जाम में। उसे बताइए सबसे लंबा काल कौन सा समय रहा है तो यही 4 गो ऑप्शन दे देगा। बोलेगा क्या से इसका कौन सा आंसर है तो बेटा या फिर बेटी आप इसका आंसर पाषाण काल बताना। यह भेबी नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आप मेरा लड़का लड़की हुए इसलिए आप लोगों का ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए आगे। काहे कि टीचर आप माँ बाप के समान होते इसलिए बेटा बेटी बोल देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा स्टूडेंट। तो चलिए आगे। तम पाषाण काल, औजार पत्थर का, तंबा का, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सा है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। ना जाने बिहार पुलिस में कितने कितने बार पूछ दिया है। तो इसका आंसर होगा धातु। चलिए धातु युग। औजार मुख्य रूप से धातु का बना रहता था, तांबा का भी रहता था, कांसा यानी शीशा का, लोहा का भी मिलता था। सिंधु घाटी के लोगों ने यह बनाया। किसने बनाया था यह क्वेश्चन पूछ देता है। धातु किसने बनाया था, सिंधु घाटी के लोगों ने बनाया। पाषाण युग। चलिए पाषाण युग का विभाजन देखते हैं। पाषाण युग कै पार्ट में डिवाइड है तो 3 पार्ट में डिवाइड है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो चलिए पूरा पाषाण काल पूछ देगा का खोज किस काल में हुआ था तो बेटा आपको बताना है। क्या बताना है बोल दो। पूरा पाषाण काल। चलिए आगे बढ़िए। पशुपालन अपना सबके कुत्ता पालते हैं, बिलाई पालते हैं तो कहीं कहीं घोड़ा पाल लेते हैं। ये सब सबसे पहले किस काल में पाया गया था तो मध्य पाषाण काल। कृषि के जो शुरुआत कर रहे गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, मकई हो गया, तो फलना हो गया, तो चिलना हो गया। ये सब किस काल में आते हैं तो नवपाषाण काल में। देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य है ना आखेटक आखेटक भोजन संग्राहक खाना बदोश जीवन। देखिए पूरा पाषाण काल में ये होता था आदमी को। देखिए लिखा हुआ खा आखेटक और भोजन संग्रह। इन लोगों को मान के चलिए उसको भोजन नहीं मिलता था बल्कि दिन भर इधर उधर भटक के कभी यहाँ तक कभी वहाँ
भोजन के लिए भटकते, इसलिए इसको बोला गया है खाना बदोश। ठीक। मध्य पाषाण काल, पहले मानव इस अस्थि पंजर के अवशेष इसी काल के हैं। पहले मानव अस्थि पंजर के अवशेष इसी काल के, हड्डी गुड्डी देखिएगा तो इसी काल में मिला है। बहुत बात प्रश्न बोल रहा था मध्य पाषाण काल में किस चीज का अवशेष मिला है, तो यही बताइएगा, मानव अस्थि यार का। चलिए अगला, अस्थाई जीवन हो गया। नवपाषाण काल में मानव बस्तियां बनी। आग का आविष्कार किसने किया? नहीं पता है तो आप लोग पता कर लीजिएगा इधर उधर से, कल ही आपको इसको तो बताएंगे ही, चाहे गूगल पर मार लीजिएगा सर्च, काहे कि बहुत इजी सवाल है। आग का आविष्कारक भी है, आग के इस्तेमाल सीखना। पाषाण युग, प्रमुख स्थल और साक्ष्य। मध्य पाषाण काल, पशु के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मध्य पाषाण काल से आदमगढ़ मध्य प्रदेश से, बागौर राजस्थान से। चलिए नवपाषाण काल में देखिए, मेहरगढ़ में बलूचिस्तान पाकिस्तान। सबसे पहले कृषि कहाँ हुआ था? बलूचिस्तान में हुआ था। आपको भी क्वेश्चन है। कुल्डी हवा यानी प्रयागराज यूपी में है। धान की कृषि यहीं से होती है। चलिए गर्त आवास, बुर्ज होम और गुप्त कराल जम्मू कश्मीर। यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ता के दफनाने का अवशेष मिला है। कहाँ मिला है? नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ता दफनाया गया है, समझे। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज। यह 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व मानी जाती नहीं है। भारत की पहली शहरी सभ्यता कौन सी है? तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता। लाहौर, कराची, रेलवे लाइन बिछाते समय टीले से ईंट मिली। इसमें क्या लिखा है? लाहौर, कराची, रेलवे लाइन बिछाते समय टीलों से ईंट मिली। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए आगे, जॉन मार्शल एएसआई के महानिर्देशक के तत्व में खुदाई हुई। देखिए हड़प्पा की खुदाई किसने की पहली बार? 1921 में। खोजकर्ता का क्या नाम था? दयाराम साहनी। नदी का कौन सा था? तरावी। यह बार बार पूछ देता है, इसको याद रखिए। मोहनजोदड़ो 1922। खोजकर्ता कौन था? आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी। नदी कौन सा था? सिंधु। तो फिर से हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। नदी कौन सा था? रावी नदी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया। खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी, रखलदास बनर्जी। नदी कौन सा था? सिंधु घाटी। चलिए इनके नगर परियोजना के प्रमुख स्थल जान लेते हैं। चलिए नगर परियोजना, जल निकासी परियोजना, ये भी जान लेंगे। कहा है कि उस समय परियोजना, नगर की परियोजना क्या थी, जल का क्या महत्व था, क्या क्या कैसे क्या होता था। चलिए प्रमुख भारतीय स्थल, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है, लोथल गुजरात। बंदरगाह, यह क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। लोथल किस चीज का गुजरात में है, वह कौन था? बंदरगाह था। कालीबंगा राजस्थान में है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पढ़ लेते हैं। देखिए यह एक बहुत बड़ा विस्तृत सभ्यता थी। 1350 से ज़्यादा बस्तियां मिली है। 1350 से ज़्यादा बस्तियां मिली। देख रहे जो मैप देख रहे हैं, इसमें 1350 बस्तियां यानी मतलब रहने का जगह मिला है। पतन का सबसे मान्य कारण बाढ़। पतन यानी विनाश होने का कारण था, बाढ़ आ गया था 1750 बीसी में, समझे। चलिए वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि 1500 बीसी से 600 बीसी स्टार्ट होता है। चलिए वेद का अर्थ है ज्ञान। चल, इसे आर्यों की सभ्यता मानी जाती है, यानी सर्वश्रेष्ठ आर्य समाज। सतात्मक। पिता परिवार का प्रमुख, पिता जो है परिवार का प्रमुख सदस्य मानते, जानवे करते हैं आप लोगों के पापा जी मुखिया हैं घर के। मुख्य कार्य इनका देख लीजिए, इनका जो मुख्य कार्य देखिए, वैदिक काल का मुख्य कार्य पूछा जाता है बार बार। बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो फलना तो चिन्ना सब में पूछा जाता है। कृषि का पशुपालन किस में हुआ था?
किस काल में हुआ था, किस समय में हुआ था? वैदिक काल में। चलिए